अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे क्योंकि मैं भी एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ, एज ए एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी जॉब कर रहा हूँ दुबई में। सो मैं कुछ चीज़ें फाइंड कर रहा था कि क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ में कल आने वाले वक्त में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने साइड पे लिखे थे, मुझे समझ आया कि यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने चाहिए। ऑब्वियसली आई विल फॉलो। तो मैं सोचा कि मैं अगर मेरे माइंड में है या चले मैं ये बात आप लोगों के साथ भी डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, हो सकता है कि किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर तो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट हैं, अगर वो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपका नहीं भी दिल कर रहा, ऑब्वियसली अगर आप सुनेंगे, कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें, अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर तो आप कहीं जॉब्स कर रहे हैं, डजेंट मैटर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है या किसी गवर्नमेंट के इदारे में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ पॉइंट फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अगर आप पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट आपको घर देती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको घर देती है तो आपको वक्ती तौर पे बहुत कंफर्ट लगता है, हालांकि वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कंफर्ट होता है। तो इसलिए कोशिश करें आप अपना घर जल्दी बनाएं, डजेंट मैटर वो किसी शहर में हो या गाँव में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना घर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहें और आप अपने घर में रेज़ होंगे, आपके बच्चे अपने घर में रेज़ होंगे, क्योंकि कल को आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप दूसरे घर में मूव होते हैं तो ये आपके बच्चों के लिए भी डिस्कम्फर्ट है और आपके लिए कुछ ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। बिकॉज आप रिटायरमेंट के बाद एक एज पे पहुँचते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने घर में रहना चाहिए या मैं अपने सेम घर में रहता, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी जिस घर में रेज़ हुई होती है वो छोड़ के आप एक और नए घर में मूव हो रहे होते हैं और ये सबसे बड़ा मसला आपके लिए होता है और सेकंड आप अपनी फैमिली के लिए भी होता है। सेकंड चीज़ है कि आप कोशिश करें जल्दी घर जाएं। अगर आपका काम ख़त्म हो गया है कोशिश करें जल्दी घर जाएं। ऑफिस में जितने टाइम की आपको पे मिल रही है उतने टाइम बैठे हैं, ओवर टाइम बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उसमें ये होता है कि आप तो अपनी कंपनी के पिलर नहीं हैं। अगर आपको लगता है किसी भी बंदे को किसी भी एज पे, किसी भी स्केल पे, किसी भी लेवल पे बंदे को लग रहा है यार मैं कंपनी का पिलर हूँ, मेरे के बगैर कंपनी नहीं चलेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। डजेंट मैटर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, डजेंट मैटर वो किसी कंपनी का वो एक चपरासी है, पीएन काम करने वाला या क्लर्क है, अकाउंट्स का, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा, टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा है, अगर तो उस माइंड में ये कि मैं छोड़ कर चला जाऊँगा, मेरे बगैर कंपनी चलेगी नहीं, तो भाई ये सबसे बड़ी भूल उस बंदे की, जो कि उसको अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए। क्यों? जब आपका डाउनफॉल चलेगा आपको सबसे पहले निकाल दिया जाएगा और इमीडिएटली आपकी जगह पे कोई नया बंदा हायर कर लिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे घर जाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें। इससे ये होगा कि आपको मतलब टेंशन नहीं होगी कल को कि इस तरह का आपने, क्योंकि बिकॉज बंदा कल को ये डिप्रेस होता है कि यार मैंने कंपनी को इतना टाइम दिया लेकिन कंपनी ने मुझे निकालने के लिए 1 मिनट नहीं लगा। ये होता है, आज नहीं कल नहीं, वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली आपको निकाल दिया जाएगा, आज कल नहीं परसों नहीं। थर्ड चीज़ ये है कि आप प्रमोशन को चेज़ ना करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, खुद को डेवलप करें, अपनी क्वालिफिकेशन अपनी डिग्री पे काम करें। बॉस, गवर्नमेंट इदारा कोई भी है वो आपको खुद प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ थिंग है कि गॉसिप्स ना करें ऑफिस में बैठ के, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनके पास हमेशा कोई ना कोई एजेंडा होता है और वो बैक बाइट करते हैं बॉस की, कोलीग्स की। तो इस तरह के लोगों के साथ जब आपकी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं तो आप भी उनमें भी शामिल हो जाते हैं। उनको तो नुकसान होता है उस चीज़ का और आपको भी उसी सेम चीज़ का नुकसान होगा, आज कल परसों नहीं। फिफ्थ चीज़ है कि आपको कभी भी अपने बॉस के साथ कम्पीट ना करें। बॉस के साथ कम्पीट नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉस है ऑब्वियसली। सो बॉस के साथ कम्पीट ना करें। अगर आप, हाँ इसमें छोटी सी एग्जांपल है, बॉस के साथ अगर आप कम्पीट करेंगे तो आप अपनी फिंगर्स बर्न करेंगे, जस्ट फिंगर्स बर्न करेंगे। और अगर आप अपने कोलीग के साथ कम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने ब्रेन को आप ख़त्म कर देंगे, बर्न कर देंगे, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिप्रेस रह के आप इस तरह का काम कुछ भी नहीं कर सकते। फिफ्थ चीज़ ये है कि आप इंश्योर करेंगे आपके पास कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। कुछ तो आपके पास साइड बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि सैलरी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते होल लाइफ। आज कल जैसे कि मैंने पहले दूसरे पॉइंट में बताया कि वॉलंटरीली इनवॉलंटरी आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, आज कल नहीं परसों नहीं। बिकॉज आप जिस दिन जॉब छोड़ेंगे उस दिन आप ज़ीरो हैं, आपके पास कोई सेविंग नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, आपके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, आप भूखे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। सो कोशिश करें कि बिकॉज योर सैलरी विल नॉट सस्टेन योर नीड्स इन अ लॉन्ग रन। सो
तो इसलिए कोशिश करें आपके पास कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। एंड बिजनेस, साइड बिजनेस के लिए 6 पॉइंट जो है कि वो आपको सेविंग करनी चाहिए। हर मंथ सैलरी में से कुछ परसेंटेज 5%, 10%, 5% अपनी सैलरी में सेव करें। उससे ये होगा कि आपको, जब आपको पता लगेगा कि आप एक लिमिटेड अमाउंट सेव कर चुके हैं, तो आप उसको किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो साइड बिजनेस होगा तो उससे आपको एटलीस्ट कुछ तो रिटर्न आएगा। चलें आप उसकी कॉस्ट पूरी हो रही हो, उस ब्रेक इवन पॉइंट चल रहा होगा, तो उससे ये होगा कि आपको चलें मतलब आज कल नहीं, क्वेश्चन 2-3 दिन बाद उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सो उसके बाद सेकंड जो 7th चीज़ है उसमें एक लोन लें, कहीं से भी लोन लें, बैंक से लें, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से लोन लेके उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद उसको कुछ से ये होगा कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो बिजनेस जब चल जाएगा तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 चीज़ है कि अपनी जो मैरिज लाइफ है, कोशिश करें जल्दी मैरिज करें। मैरिज लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। स्पेशली अपने बच्चों को, फैमिली को आपकी जॉब से दूर रखें। और जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि टाइम पे घर रहें और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को, बिकॉज एंड पे आपकी फैमिली काम आएगी। आपकी ना कोलीग्स काम आएंगे, ना आपके फ्रेंड्स काम आएंगे, ना आपका बॉस काम आएगा, कोई भी बंदा आपके काम नहीं आएगा। और कोशिश करें कि बिकॉज जब आप बिज़नेस करेंगे ना, तो बिज़नेस करने से ये होता है कि आप आज नहीं, जो आपने 60 में रिटायर होना है, कोशिश करें आप अपने घर में रिटायर हों। बिकॉज आप जल्दी रिटायर होंगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट से, आपके पास साइड बिजनेस होगा, आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास बिजनेस है, तो आप घर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। सो किसी इदारे में बैठ के रिटायर होने से बेहतर है कि आप अपने घर में बैठ कर रिटायर हों। घर में पास आपके पास कुछ ना कुछ काम होगा, तो उससे ही होगा कि आप अपने घर में बैठ कर रिटायर होंगे। तो एटलीस्ट जॉब, जब बंदा कहीं ना कहीं से रेज होता है किसी घर में, गवर्नमेंट के इदारे में, एक तो आप अपना घर होगा, आपका अपना बिजनेस होगा आपको। बिकॉज आप जब रिटायर पर्सन होता है उसको चाहिए होता है कि वो सुबह का कप चाय का कप अपने घर में बैठ के पिए, सो अच्छी मॉर्निंग में पिए। तो जब आपका साइड बिजनेस होगा तो आप रिटायर होंगे 40 की एज में, आप गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉय। मेरा जो मानना है कि 40 की एज में आपको रिटायर होना चाहिए जॉब से, एंड 60 की एज में आप अपने बिजनेस से रिटायर। वो जो 20 एज आपने अपने बिजनेस में देनी है, अपने घर में, अपने बिजनेस में, सो जो फीलिंग्स आपके लिए होंगी या अपनी फैमिली के लिए, वो आपको आज ही सोचना चाहिए।